फारूक के ना पोते हैं जनाब सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर। इमाम अबू नईम ने लिखा है कि ये ना तवाफ कर रहे थे बैतुल्ला शरीफ का, बड़े दरवेश थे। बुजुर्गों ने जहां सूफिया के नाम लिखे हैं वहां इनका भी नाम लिखा है। तवाफ कर रहे थे बैतुल्ला शरीफ का। अब वहां भी आपको पता है जब जाते हैं ना यहाँ से रिश्तेदार, तो जो बेचारा वहां गया होता है उसकी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगर वो मिलने ना आया तो शायद रिश्तेदारी खराब हो जाए। वो इतना अमीर होता तो बेचारा सऊदी अरब ही जाता, इधर ही कुछ कर लेना था उसने। लोग माफिया मांगते फिरते हैं, पीर साहब मैं आ नहीं सकता, मजबूर हूं, नाराज तो नहीं हो जाएंगे। भाई पीर साहब यहाँ पीरी मुरीदी करने हैं कि अल्लाह रसूल को राजी करने आए? तू अपना काम कर, जिस काम तो आया हुआ है। वहां जाके भी ये फलसफा रहेगा, हम नंबर लिख लिख के ले जाएंगे, क्या मान है इस बात? तो हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तवाफे बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहे थे तो खलीफा आ गया वक्त का। इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है। बिल्कुल आपने जब मुकम्मल किए ना 7 फेरे बैतुल्ला के, तो आप खड़े थे दरवाजे के सामने, बैतुल्ला शरीफ के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे। तो आ गया, अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा, हुजूर मैं अमीर हूं मक्के का, गवर्नर हूं, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो वजह है मेरी बात पर, यही कहते हैं ना कि सियासतदान रईस वडेरे, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत सालिम बिन, उसका भी पहली दफा किसी दरवेश से पाला पड़ा था। आप फरमाने लगे, यार किसने तुझे अमीर बना दिया मक्के का? तू तो बड़ा ही बेवकूफ आदमी है, बड़ा बेवकूफ है, किसने तुझे गवर्नर लगा दिया? वो कांपने लगा, हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे, तू बड़ा बेवकूफ है, क्या बात कर रहा है? यानी अल्लाह के घर में आके और बैतुल्लाह के सामने खड़े होके भी मैं दुनियादारों से मांगू, यहां आके भी दुनियादारों से मांगू? शेर सुनना, किसी शायर ने शेर लिखा है, उसने कमाल कर दिया। कहने लगा, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं ये क्या बात, यहां आके बैतुल्लाह के सामने खड़े होके भी मेरा अभी ज़हन बनेगा कि वो मुझे दे जाए 2-4 हजार, चल दौड़ जा। वो कहता मुझे पैरों तक पसीना आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, बंदे हैं दुनिया में, भगा दिया, निकल गया। अब वो ना जब हजरत तवाफ कर रहे थे तो वो बाहर जाके, और ये याद रख लें, दुनिया को आप जितना भगाएंगे उतनी आपके पीछे आएगी, ये उसूल है। और जितना आप इसके पीछे भागेंगे ये आगे दौड़ेगा। आपने उसको कहा दौड़ जा, वो निकल गया। अब बाहर जाके ना मस्जिदुल हराम से बाहर, जिस तरह आजकल लोग बाबे अब्दुल अजीज से या बाबे फहद से बाहर निकल के खड़े होते हैं, वहां जाके खड़ा हो गया। और खड़ा होके ना वहां इंतजार करने लगा। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला फारिग होके बाहर आए तो कहने लगा, हुजूर एक गुजारिश कर लूं? फरमाया करो। कहने लगा, जी वहां तो बैतुल्ला सामने था, अब तो सामने नहीं ना, चले अभी कोई हुक्म कर दे। तो आप फरमाने लगे, चल फिर बता, तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू? कर बात, क्या मांगू? कहने लगा, जी दीन तो आपके पास है, मैं तो दुनियादार हूं। तो हजरत मुस्कुराए, फरमाने लगे, जा दौड़ जा, फिर अपना काम कर। दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने तो उससे कभी नहीं मांगी कि या अल्लाह दुनिया दे, मैं तो उससे भी दीन ही मांगता रहता हूं, उसका फजल ही मांगता रहता हूं, और तू मुझे खुददारी पैदा कर। नौजवानों को बड़ी जरूरत है इज्जत नफ्स की, बड़ी जरूरत। रक्षा चला के पढ़ाई कर लो, कर्जा उठा के ना कर लो। रक्षा चलाने में इज्जत है, कर्जा उठाने में रुसवाई है। हाँ हाँ, कोई पेशा दुनिया में बुरा नहीं, एक ही बुरा है, वो है हाथ फैला के मांगना। इससे बच जाओ। ये कर्जे, यानी अम्मा को कह रहे हो कि अम्मा किसी से पैसे पकड़ दे, मैंने दाखिला जमा कराना है, इतना तेरा कद है, जा जाके 3 महीने की छुट्टियां मजदूरी कर, काम कर, ड्यूटी कर, और फिर उससे पढ़ाई कर। ये क्या बात हुई कि आप, और फिर जवान होने के बाद वो अब्बा जी को ताना दे रहे, कहते हैं भाई तुझे कुछ कमाया नहीं, तो चल पुत्र तू बड़ा हो गया, तू कमा लेना, पता चले कि तू क्या करता है। ये कमजोरी है मिजाजों की कि हम लोगों की जेबों पे नजरें रखते हैं। हमारी तबीयत नहीं। हातम ताई से किसी ने पूछ लिया था, हातम ताई से, कि आपने अपने से भी ज्यादा सखी कभी देखा है? कहने लगा बिल्कुल देखा है। कहा वो कौन? कहने लगा मेरे शहर का एक लकड़ आ रहा, लकड़ियां काट के बेचता है, मुझसे ज्यादा सखी है। कहा किस तरह? कहने लगे एक दफा मैंने सारे शहर की दावत पकाई,
सारा शहर आया। तो मैंने सोचा जरा पता करूं को रह तो नहीं गया। मैं चेहरे पे निकाब डाल के गया।